गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 16 और 11.3 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 15 है, वो रह गया था, उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की वो इक्वेशन निकालनी है दैट सेटिस्फाई, जो कि सेटिस्फाई करे द गिवन कंडीशन, इन कंडीशंस को। क्या है कंडीशन? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो आपका 26 बने, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको पता है वो होता है 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो आपको पता है वो होता है 2b के इक्वल। तो जो इसके अंदर फोकस दिया गया है वो आपका +5 -5, 0 यानी कि फोकस आपके दो होते हैं, आपको पता है एलिप्स के अंदर। एक बार तो प्लस का 5, 0, ठीक है। दूसरा हमारा फोकस माइनस का 5, 0। तो आपको पता लग गया यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी कहाँ पे लाई करेंगी, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी। आपने इस चीज़ का पता लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वैल्यूज प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस पे आएंगी। और हमेशा फोकस आपको पता है इस चीज़ का कि वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर होगा। कब होगा? जब वो माइनर एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करेगा। जो फोकस हमारा होता है वो हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर होंगे दोनों फोकस आपके, ठीक है। फोकस जो दोनों हैं वो आपके किसके ऊपर रहेंगे? वो आपके रहेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर होंगे, क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों है? क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट बता रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये फोकस कभी भी माइनर एक्सिस पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो हम कंसिडर करेंगे सिर्फ सिर्फ आपके मेजर एक्सिस के ऊपर। तो ये मेजर एक्सिस आपका इस टाइम पे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो चुका है। तो इस करके हम इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे कि x² बाई में a² प्लस में y² बाई में b²। अगर ये इंटरचेंज हो जाते तो उस टाइम पे जो हमारा फोकस है वो किसके ऊपर बनेंगे? जो दोनों फोकस हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर बने, मेजर एक्सिस पे तो बनते हैं। तो वो अब कहने का मतलब मैक्स मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग हो जाएगा? वो हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो उस टाइम पे हम a² को इसके नीचे लगा देते हैं। लेकिन फिलहाल ये आपका फोकस हो जो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब हमारा जो मेजर एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो देखिए हमें इस चीज़ का पता, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 2a होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a है वो आपका 26 के इक्वल हो गया। तो a की वैल्यू 13 आ गई है। a इज ए मेजर सेमी एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस का आधा है। तो फोकस जो है हमारे ये लिख दिया। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितना हो गया है? 5। क्योंकि सी का हमें पता है, सी किस चीज़ को बोलते हैं? सी एक डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल करी गई है सेंटर ऑफ इलिप्स टू द फोकस। तो फोकस की हमने ये वैल्यूज सेट कर दी है, तो C5 हो गया। हमें इस चीज़ का भी पता है कि जो इक्वेशन है वो a² और b² की ज़रूरत उसके अंदर पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन के अंदर a² और b² की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे को ए का तो पता लग गया, लेकिन बी का पता नहीं लगा है, केवल सी का पता लगा है। वैसे तो इसके अंदर तो सी का यूज नहीं होना, तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, इसका और इसका यूज करके बी की वैल्यू निकालते हैं। हमने बहुत से क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग किए हैं, इससे पहले वाले, कि b² इज इक्वल टू a² माइनस c² होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो जहाँ से मेरे को b की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई? 12। ए की वैल्यू 13 होगी, बी की वैल्यू 12 हो गया, और सी की वैल्यू 5 है, जो कि इसमें इक्वेशन में कोई एस टाइम पर इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। तो रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन जो है वो रहेगी x² बाई में a² प्लस में y² बाई में b² इज 1। तो a कितना है? 13 है, उसका स्क्वेयर, प्लस में b कितना है आपका? 12 है, उसका स्क्वेयर, दिस इज 1। x² बाई में 13 का स्क्वेयर खोलोगे तो 169, और बाई 12 का खोलोगे तो 144 इज 1। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी, ठीक है। ये हमारी वो इक्वेशन है जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ भाई।
अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स की वो इक्वेशन निकालनी है दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या लिख रखा है कंडीशन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपका 16 होना चाहिए। इसमें से पहले क्वेश्चन में मेजर दे रखा था। अब माइनर जो है, माइनर एक्सिस हमें पता वो 2b के इक्वल होती है, और जो मेजर होती है वो 2a के इक्वल होती है। तो वो इन्होंने दे दिया 16 है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें पता है वो कितना है, 2a होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a को 16 के इक्वल रख देंगे, b आ गया। अब b आ गया आपके पास, b क्या है आपका, ये क्या है, ये है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, इज बी, ठीक है, बी आपको पता लग गया। अब सी को देखते हैं, ये सी को देखते हैं, फोकस को देखते हैं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता लग गया है कि हमारा पैराबोला जो एलिप्स जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि उसके अभी नहीं पता हमें। तो अब ये फोकस वो डिसाइड कर देगा कि ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा या वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो फोकस को अगर आप देखोगे तो 0,6 लिखें। अब प्लॉट्स करोगे आप इसको एक्स एक्सिस और इस कार्टेशियन प्लेन पे, तो एक्स 0 होना चाहिए, 0 तो इस पे है और वाई 6 है, तो सपोज करें इस टाइप पे बनेगा। दूसरा है एक्स 0 और वाई माइनस का 6, तो ये आपका इस टाइप पे बनेगा। तो फोकस आपके वाई के अलोंग बन गए हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा एलिप्स बनेगा वो वाई एक्सिस, उसका एलिप्स है जो वाई एक्सिस के अबाउट बनेगा इस टाइप के, ठीक है। यानी कि मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि हमें इस चीज़ का अच्छे तरीके से ज्ञान है कि जो फोकस होते हैं वो हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमें इस चीज़ का पता लग गया है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे को किस चीज़ की मिली हुई है कि मेजर एक्सिस आपका अलोंग द वाई एक्सिस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ सच एलिप्स, इस टाइप के जो एलिप्स हैं उनकी इक्वेशन इसकी फॉर्म में बनेगा, क्योंकि हमने ए स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर के नीचे लगा दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं बन रहा, वो बन रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो अब देख लीजिए, ए को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, ये चीज़ें हमें भली बातें से पता है, और बी को सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, ये भी हमें पता है। अब लेकिन हमारे पास बी की वैल्यू है, अब हमारे को इस यहाँ पे वैल्यू पुट तो कर देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू का नहीं पता। तो इसका वैल्यू को पता करने के लिए हमें बी और सी का यूज करना पड़ेगा। तो सी आपका यहाँ पे ये रहेगा 6। ए बी और सी हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि ए जो है वो लंबाई है किसकी, मेजर सेमी एक्सिस की, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस की। और बी होती है वो आपकी एक लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, किसकी होती है भाई, वो होती है सेमी माइनर एक्सिस की। और सी एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है, इसलिए पॉजिटिव। तो हमें पता है ए का स्क्वायर वो होता है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, आप देखोगे 8 है ये रहा, और प्लस में सी आपका ये 6 रहा, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा भाई, और 6 का 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है वो आपका 100 के इक्वल, ए इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट, जो आपके पता है वो आपका 10 ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होता है लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ का काम है, तो हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। बी की वैल्यू ऑलरेडी पता था, सी की वैल्यू पता था। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो आपका इस टाइप पर रहेगा, एक्स स्क्वेयर बाई में बी स्क्वेयर, और बी देखोगे 8 है उसका स्क्वेयर, प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर है, तो वाई स्क्वेयर बाई में ए का 10 है उसका स्क्वेयर यूज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वेयर बाई में 8 का 64, प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में 10 का स्क्वेयर 100 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी। ये इक्वेशन जब हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारे को पता लगेगा, हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं माइनर एक्सिस को 16, और उसके फोकस आपका कहाँ पे बनेगा, 0 ± 6 के ऊपर दो फोकस जो इसके बनेंगे।
अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें कि फोकस हमारा +-3, 0। तो यहाँ से फोकस को देख लो, ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। आप देखोगे ये जब प्लॉट करोगे तो ये आपको एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। तो हमें पता है जो फोकस होते हैं वह जो दोनों के दोनों फोकस जो हैं एलिप्स के अंदर वह किसके ऊपर होंगे, मेजर एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर होंगे, मेजर एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब हो गया कि पैराबोल जो एलिप्स है उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ए की वैल्यू उन्होंने दे दी। पहले हमारे को ये पॉइंट्स दिया करते, वर्टेक्स दिए थे, उससे पता लगा करता कि मेजर एक्सिस है वो कितना लंबा है और सेमी मेजर एक्सिस उसकी लंबाई क्या है। तो वहाँ से ए की वैल्यू निकाला करते। फिर उन्होंने ये बता दिया था लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस वो बताई थी। लेकिन अभी उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ए की वैल्यू आपने पीछे जो कोशिश करी थी उसकी बजाय जैसे कि इस क्वेश्चन में करी गई थी आप निकालो ना, वो सीधा 4 है। तो इसमें क्वेश्चन को आसान कराया गया है, कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं ये ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे या बी की। तो देखो ए की इन्होंने वैल्यू दे दी है और सी की यहाँ से दे दी, तो आपको बी की वैल्यू की ज़रूरत है क्योंकि फोकस हमें पता है वो एक डिस्टेंस होता है कहाँ से, एलिप्स के सेंटर से लेके जहाँ फोकस बनेगा वहाँ तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं सी। तो अब देखिए ये हमने लिख दिया ए की वैल्यू 4 इन्होंने गिवन, सी की वैल्यू यहाँ से फोकस के अकॉर्डिंग आ गई और बी स्क्वेयर वो होगा किस टाइप के, ए स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर माइनस में 3 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखोगे ये 7 आ जाएगा। तो बी आपका √7, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 है। तो अब देख लीजिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो हमारी जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर होगा प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में बी रहेगा, बी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो हमें इस चीज़ का पता है कि ए ग्रेटर देन टू बी रहेगा। क्यों? क्योंकि ए होगा आपका, ये होता है सेमी मेजर एक्सिस और बी होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो भाई देखो एक्स स्क्वेयर बाई में ए की जगह पर आप क्या यूज करोगे 4 उसका स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में बी की जगह पे आप √7 जो है यूज करेंगे, ये रहा, ठीक है, उसका स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई में 4 का 16 और √7 का स्क्वेयर करेंगे तो 7 दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 18 है उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं जो कि इसके बैक साइड पे ही मिलेगा आपको। देखिए इसमें लिख रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। अब की बार पहले तो इन्होंने सेमी मेजर एक्सिस दिया था, अब बी की वैल्यू दी है तो इसका मतलब सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू दे दी। सी आपको हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिसाइड करना पड़ा था कि वह सी कहाँ है, इन्होंने सी की लंबाई दे दी है वो 4 है। और अब की बार ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन और फोकस एक्स एक्सिस के अलोंग है भाई। तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग है, पहले हम कोऑर्डिनेट्स को देख कर बताया करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है। इन्होंने खुद बता दिया कि अब की बार जो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो देखो वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर द मेजर एक्सिस, ठीक है, वह हमें पता है जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं वो मेजर एक्सिस के ऊपर होते हैं। सो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, जो दी गई सूचना या जानकारी के आधार पर मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है। सो द इक्वेशन, यहाँ पे सो है, सो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी, वो क्या हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में बी स्क्वेयर इज 1 वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। और बी की वैल्यू आपको पता, सी की वैल्यू आपको दी गई है, तो ए की वैल्यू हमें पता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी का स्क्वेयर प्लस में सी का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी की जगह पर आप कितना यूज करोगे 3 यूज करोगे, प्लस में सी की जगह पर 4 यूज करेंगे। तो 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16 इज 25। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल 25 हो गया। तो ए को लिख सकते हैं 5 के इक्वल, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी एक्स स्क्वेयर बाई में ए स्क्वेयर, ए कितना है 5 है उसका स्क्वेयर, प्लस में बी कितना है 3 उसका स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाई में 3 का स्क्वेयर
इनके बीच में प्लस रहेगा, दिस इज़ 1। और यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वेयर बाई में 5 का स्क्वेयर एक्सपेंड करोगे 25 प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 5, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज क्वेश्चन हमारे 18 तक हो गए हैं। इसके बाद अगले जो क्लासेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हीं का वीडियो साथ के साथ आपको बना के दे दिया जाएगा। थैंक यू।